प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 5.3 एपी का जो है चैप्टर वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू भी कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देखे भी थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। एलजीआर स्टडी ऐप जितने भी प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल्स है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्नावली 5.3 जो आपका प्रश्नावली है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में एक एपी दिया गया 1/15, 1/12, 1/10 ... इसके 11 पदों तक आपको योग निकालना है, यानी कि इस एपी के 11 पद का योग निकालना है। 11 पद यानी कि पदों का संख्या हो गया n। पदों का संख्या कितना हो गया, n हो गया। जब हल करेंगे आप तो सबसे पहले जो एपी दिया गया है उसे आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर एपी पहले से क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। एपी जैसे ही आपको मिल जाए तो हम आपको बताए थे कि ए निकाल लीजिएगा और डी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप लिख लीजिए ए निकालने का, ठीक है। तो यहाँ आपका ए जो है 1/15 है, वो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। एंड साथ ही साथ अब हम डी निकालने का कोशिश करेंगे। डी का सूत्र होता है A2 - A1। तो आप A2 - A1 लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A2 - A1 हम लिख देंगे। इसमें आप A2 का मान रखिए 1/12। A2 का मान कितना, 1/12 और माइनस A1 का मान 1/15। अब फिर से आपको इसको घटाना पड़ेगा, तो 12 और 15 का एलसीएम आपको क्या कर लेना होगा, निकाल लेना होगा, ठीक है। इसमें आप 3 से लगा सकते हैं, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। तो 3 चौके हो गया आपका 12 और 12 पंचे 60, यानी कि एलसीएम कितना निकला, 60 निकला। 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, माइनस है तो माइनस। 15 चौके 60, 1 चौके यहाँ पर आपका 4 मिलेगा, यानी कि डी का मान आपको मिल गया। डी का मान कितना मिला, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर में 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, अर्थात आप यहाँ पर आ जाइए और लिख दीजिए कि भाई साहब डी जो है मुझे मिल गया 1/60। डी कितना मिला, 1/60 आपको डी मिल गया। एंड एन का मान भी यहाँ पर दिया गया है, एवं एन का मान यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो एन का मान दिया हुआ है 11। देख सकते हैं ये 11 पदों तक योग करने के लिए बोला है, यानी कि 11 एन का मान है। इसीलिए आपको निकालना है एस एन। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एस एन निकालना है। एस एन निकालने का जो सूत्र होता है वो आप पहले लिख लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन निकालने का सूत्र है। इसमें अब आप मान बैठाते जाइए। n का मान 11 है तो 11 रख लेंगे, बट्टे में 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू 2a, 2 गुने a। तो a का मान यहाँ पर आप देखेंगे 1/15 है, तो यहाँ पर 1/15 आपको लिखना होगा। प्लस में आपको n-1 इंटू डी करना है। तो n का मान आप जो है देख सकते हैं कि 11 लिखे हैं, तो 11 - 1 करेंगे और इंटू में डी करेंगे। डी का मान आपके पास मिला हुआ है 1/60। तो यहाँ पर आप 1/60 क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा। फिर क्या होगा वो आगे देखिए। आप यहाँ पर 11 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कोष्ठ के अंदर क्या चीज़ चल रहा है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2/15 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 15। बीच में प्लस है तो प्लस, ये 10 में से 1 घटाइएगा, सॉरी 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 मिलेगा। 10 को आप गुना करेंगे 1 से, 10, या फिर आप ऐसे ही लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 10 गुने 1/60 यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा, 10 गुने 1/60। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो कुछ कटने वाला चीज़ है आप उसको काट सकते हैं। देख सकते हैं कि 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 0 से 1 0 जैसे ही कटा तो फिर आप क्या करेंगे, आगे देखिए यहाँ पर 11/2 आप देख पा रहे हैं। फिर कोष्ठ के अंदर बात कीजिए
ये 2/15 है उसको 2/15 सेम टू सेम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे। ऊपर में यहाँ पर 1/6 बच जाएगा, कितना बचेगा, 1/6 बचेगा यहाँ पर। तो 1/6 हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। अब 2/15 और 1/6 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम चलिए आगे क्या करेंगे, ध्यान लगाइएगा। आगे आपके पास था 11/2, तो 11/2 सेम टू सेम लिख लीजिए। कोष्ट हटाइएगा तो गुना आएगा, कोष्ट हटाइएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, गुना। 15 और 6 का एक बार आप निकाल लीजिए एलसीएम। 15 और 6 का जो एलसीएम निकालिएगा तो आप सभी जानते हैं 3 से लगाना होगा, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, तो कितना होगा, 3 पंचे 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम आपको मिल गया प्यारे बच्चों 30। एलसीएम कितना मिला, 30 मिला। एंड फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से 30 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपका 2, फिर 2 से इस वाले 2 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4। तो कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, 4 लिखना पड़ेगा। और प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे। 6 से 30 को भाग दीजिएगा तो आपको जानते हैं 5 मिलेगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 5, ठीक। एंड अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। 11/2 जो है वो 11/2 रहेगा, गुना है तो गुना कर देंगे। 4 और 5 कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 होगा। 9 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा आपका 30। अब कटने वाला है तो काट लीजिए। कटने वाला तो है सर, क्या कटेगा देखिए यहाँ पर, 3 तिया 9 और 10 तिया 30 आप काट सकते हैं, ठीक है। हल्का अगर इसको हम अलग कलर से काट दे तो ज़्यादा बेहतर होगा चीज़ समझने में आपको, जब कभी भी PDF उठाएंगे तब। तो यहाँ पर 3 तिया 9 कट गया, और यहाँ पर 10 तिया क्या हो जाएगा, 30 कट जाएगा। एंड और अब कटने वाला चांस नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से। तो ऊपर में 11 और 3, तो 11 तिया हो जाएगा भाई साहब 33। नीचे में हो जाएगा आपका 10 दूना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। तो 33/20 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 33/20 फाइनल आंसर, मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अगर 11 पद को जोड़ते तो 33/20 मिलता। 11 पद को जोड़ने के बाद कितना मिलता, 33/20 मिलता। इस तरह से आप उस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा तो ये योगफल कुछ बोल रहा है। ये योगफल क्या है देखिएगा, ये 7 + 10.1/2 + 14 + ... + 48 है। यह एक AP है, और AP के बीच में प्लस प्लस का साइन दे दिया गया है। ये आप समझ लीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। अब इसका योग करने से का शुरुआत करेंगे। देखिएगा क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो AP दिया गया उसको लिख लेते हैं। जो 7 है तो उसको 7 ही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एंड 10.1/2 को क्या लिखेंगे, 10 दूना 20। देखिए कोना कोनी गुना करते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और ऊपर वाला एक जोड़ेंगे तो 21/2 मिलेगा। 21 बट्टा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। प्लस 14 है तो हम 14 लिखेंगे, और फिर प्लस ... करके जो 84 दिया गया है उस 84 को आप सीधा सीधा लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, यहाँ से 7 से लेकर के 84 तक जोड़ना है। हम आराम से जोड़ लेते हैं, लेकिन बीच में कुछ पद गायब है, तो हमें पता नहीं कि कौन कौन गायब है और कितना पद गायब है, इसीलिए हम साधारण रूप से इसको जोड़ नहीं सकते हैं। इसको AP के नियम से जोड़ेंगे। और याद रखिएगा कि यह एक AP है, यह एक क्या है, AP है। तो इस AP का योग हमें निकालना है। अगर यह AP है तो यहाँ से हम A और D तो आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ A है 7, A बराबर कितना भाई साहब 7 है। देख सकते हैं A का वैल्यू ये है, तो ये कितना होगा, मतलब ये 7 है तो A का मान 7 मिल गया। आप यहाँ से D भी निकाल सकते हैं। D होता है A2 - A1, तो A2 - A1 जो आप जानते हैं उसको अप्लाई कीजिए। तो सीधा सीधा बोल दीजिएगा A2 का मान है सर 21/2, 21/2 है, माइनस A1 7 है, तो 7 बट्टा हम कर देते हैं 1, तो यहाँ पर आपको D मिल जाएगा। कितना D मिलेगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा भाई साहब, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 का 2, 21 का 21 होगा, माइनस है तो माइनस, 1 दूना 2, 7 दूना यहाँ पर मिलेगा आपको 14। फिर आप आ जाएंगे यहाँ, देखिएगा कि D क्या मिलेगा आपको।
21 में से 14 घटाइएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो 7/2 मिलेगा। 21 में से 14 घटाएंगे 7 मिलेगा, नीचे में 2 जो है वो 2 रहेगा ही रहेगा, यानी कि डी का मान मिल गया 7/2। एवं एक चीज़ और दिया गया है इस क्वेश्चन में, एवं एक चीज़ और दिया गया इस क्वेश्चन में, इस वाले पद को हम अंतिम पद बोलेंगे। ये जो AP था उससे A और D तो हम निकाल ही लिए, लेकिन अंतिम पद भी इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में अंतिम पद भी क्या किया गया है, दिया गया है। तो अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद को हम बोल देते हैं AN। AN का मान आपको दिया गया है 84। AN का मान कितना दिया गया है, 84 दिया गया है। अब देखिए इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है और आपको इसका योग निकालना है। योग यानी कि SN निकालना है। SN प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। SN निकालने के लिए आपको A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। तो इस क्वेश्चन में A और D तो आपको मिल गया, लेकिन N नहीं मिला है, तो N आप AN के हेल्प से ही निकालेंगे। ये जो AN बराबर 84 दिया गया है, इसी के मदद से आप AN निकाल पाएंगे, सॉरी N निकाल पाएंगे। AN का सूत्र होता है A + N-1 इंटू D। तो AN के जगह पर हम लिख दिए ये बात, और 84 है तो क्या कर देंगे, 84 लिख देंगे। फिर क्या होगा, तो A का मान प्यारे बच्चों बताइए कितना है, A का मान 7 है तो हम 7 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, N का मान मुझे पता नहीं तो हम N ही लिखेंगे, और D का मान है 7/2 तो हम 7/2 लिखेंगे। दाहिने में 84 है तो हम 84 ही क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ये 7 ही रहेगा। N को 7/2 से अगर आप गुना करते हैं भाई साहब तो क्या होगा, N को 7/2 से अगर आप गुना करते हैं तो वो क्या होगा, 7/2N होगा। N को 7/2 से गुना करेंगे तो हम अभी 7/2N लिख देते हैं, 7/2N लिख देते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस, 1 से 7/2 को गुना करेंगे तो 7/2 ही होगा। दाहिने में 84 है तो हम 84 ही लिखेंगे। लेकिन हमारा काम है N निकालना, तो N वाला पद हम बाएं रखने का कोशिश करेंगे, जो कि है 7/2N। ये बाएं रख लिए हम। दाहिने में आप देख सकते हैं कि 84 था तो उसको हम 84/1 कर देते हैं। 84 बट्टा कितना कर देते हैं, 1। और 84/1 करने के बाद बाएं साइड में जो भी चीज़ उसको दाहिने भेजेंगे। जो आपको 7/2 दिख रहा है माइनस में, वो दाहिने जाएगा तो प्लस 7/2 हो जाएगा। 7 जो दिख रहा है प्लस में, वो दाहिने जाएगा तो माइनस 7/1 हो जाएगा। 7/1 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप दाहिने साइड में जो बट्टा का जोड़ घटाव है उसका क्रिया कीजिए। बाएं साइड 7/2N है, उसको सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। कितना लिखेंगे, 7/2N। एंड दाहिने में जो भी चीज़ है उसको अब हम हल करने का कोशिश करेंगे। तो बोल रहा है 1, 2 और 1, तो 1, 2 और 1 का LCM मिलेगा 2। सबसे पहले आप भाग देंगे इस वाले 1 से 2 को भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 2, और 2 को आपको गुना करना होगा 84 से। 2 को गुना करना होगा किससे, 84 से। तो 84 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी कि 168 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा 168। 168 ये तो बट्टा का जोड़ है, आप सभी जानते होंगे पहले से ही। फिर 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा, और इस 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 7 ही मिलेगा। माइनस था तो माइनस कर लेंगे। फिर 1 से, ये जो 1 7 के नीचे दिख रहा है, 1 से देंगे भाग 2 में तो 2 मिलेगा। 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 14 लिख देंगे, और फिर बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पर 7/2N आप लिख लीजिए पहले। दाहिने में जो जोड़ घटाव करना है कर लीजिए पहले। ये 168 में 7 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 8 7 15, 175 मिलेगा। और उसमें से घटाइए 14, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 6 1, यानी कि 161। कितना मिलेगा, 161 मिलेगा। नीचे में 2 है तो वो 2 रहेगा ही रहेगा। अब आप N निकालने के लिए क्या करेंगे, दाहिने साइड में जो 161/2 है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 7/2 गुना के रूप में है, दाहिने साइड भाग के रूप में जाएगा। भाग को फिर गुना में बदलेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। ये वाला प्रोसेस आप अपनाइएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आगे ध्यान देने की आप कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पर सर ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा तो 161/7 161/7 मिल रहा है, जो कि 7 अगर भाग दिया जाए तो कट जाएगा 7 से। वो भी कैसे कटेगा सो देखिएगा। देखिए 7 दूना क्या होगा 14 होगा, 16 में से 14 गया तो 2 पर ये 1 आएगा तो 21, और फिर 7 या 21 ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि 23 से आप उसे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको n का मान मिल गया 23, n का मान कितना मिल गया 23। तो अभी तक n मिला आपको। यहाँ पर आप d निकाले थे 7/2 और a था इसमें 7, तो इसीलिए अब हम निकालेंगे Sn। क्या निकालेंगे अब Sn निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए Sn बराबर, इसीलिए Sn बराबर Sn निकालने का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस a n। ये वाला सूत्र आप जानते हैं पहले से, बिल्कुल जानते हैं। हम बोले थे कि जब an क्वेश्चन में दिया गया हो तो इस वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। n का मान अभी आप निकाले हैं 23, तो 23/2 हो जाएगा। कोष्ठ के अंदर a रखना है तो a है 7, तो यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं। a का मान 7 और an का मान 84, तो आप 7 + 84 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे 7 + 84। यहाँ पर देखिए a का मान 7 है और an का मान 84 है, तो हम 7 + क्या लिखेंगे 84 लिखेंगे। अब हमारा काम बन जाएगा। देखिए कि क्या होगा, तो 23/2 जो है वो रहेगा ही, कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आएगा, और 84 7 हो जाएगा 95 95। 7 4 11 सॉरी 91 होगा। 4 और 7 11 यानी कि 91 होगा। अब आप 91 से 23 को गुना कर लीजिए, क्योंकि ऊपर से ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 23 3 नमा 27 का हो जाएगा 7, 3 नमा 27 का 7 हो जाएगा, हासिल आपका 2 होगा, एंड 2 नमा हो जाएगा आपको 18 और 2 20, 18 और 2 कितना 20 हो गया। देखिए ये 3 जो है 3 लिखा जाएगा, 7 2 9 लिखा जाएगा, और 20 29 20 93 सॉरी 20 93 आप इसको लिख सकते हैं, और बट्टे में 2 है तो वो 2 लिखेंगे। आपने देखा कि गुना किया तो क्या मिला हमें 20 93 मिला। तो अब इसे हम क्या करते हैं लिख देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, 91 को 23 से गुना किया है। 91 को 23 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मिल रहा था 2093। हाँ ज़रा 9 मैं अभी कुछ हाल फिलहाल में अच्छा नहीं लिख रहा हूँ कुछ दिनों से, तो 20 93 और बट्टे में जो 2 है वो 2 होगा, यही an का मान होगा 2093/2। आप फाइनल आंसर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले a निकालेंगे, फिर d निकालेंगे, फिर an के मदद से n निकालेंगे, और फिर Sn जो है छोटा वाला सूत्र का यूज करके हम निकाल लेंगे n/2 इंटू a + an वाले सूत्र से। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ये एक AP दिया गया है और लास्ट पद आपको 10 दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं मज़े के साथ। यहाँ पर जो पहले दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। तो दिया गया है जो योगफल वो है 34 + 32 + 30 प्लस ... और प्लस 10। तो ये एक AP है, ये समझना है आपको। तो यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए a का मान कितना है, तो a का मान पहला पद होता है 34 होगा। आप यहाँ से d भी निकाल सकते हैं, d होता है a2 - a1। तो कितना होगा भाई प्यारे बच्चों, देखिए तो d हो जाएगा सीधा सीधा कितना, a2 का मान 32 है, 32 माइनस होगा 34, तो 32 - 34 कितना होगा -2 मिलेगा आपको, ठीक। एवं ये जो लास्ट वाला पद है ना इसको an बोल देते हैं। तो लिखेंगे एवं इस क्वेश्चन में an का मान दिया हुआ है 10। अब इसी an के मदद से हम n निकालेंगे। तो चलिए n निकालते हैं। an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू d होता है जो 10 दिया गया है। अब आप a और d का मान रखिए। a का मान यहाँ पर आपके पास 34 है तो 34 रख देंगे, प्लस n - 1 और इंटू में d, तो d का मान -2 है तो -2 रखेंगे, दाहिने में 10 है तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर आप 34
प्लस नहीं भाई साहब, माइनस ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 से n को गुना करेंगे तो -2n होगा, -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2 होगा। दाहिने में जो आपका 10 है वो 10 ही रहेगा। फिर आप आ जाएंगे आगे तो बाएं साइड देखिए -2 आपको दिख रहा है n, तो -2n लिख लेंगे हम। दाहिने में जो 10 है वो 10 रहेगा। ये 34 और 2 जाएगा दोनों साइड, तो दाहिने साइड तो घटेगा, 34 जाएगा तो -34 हो जाएगा। एंड जो 2 है वो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल गया -2n बराबर, देखिए -34 और -2 -36 हो गया, और +10 जो है -26 हो जाएगा। +10 कितना हो जाएगा? -26 हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा आराम से। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 26 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 13, यानी कि n का मान आपको मिल गया प्यारे बच्चों। n का मान कैसे मिला? n बराबर मिल गया आपको 13। अब जब n का मान 13 मिल गया तो आप an आराम से निकाल सकते हैं, सॉरी Sn। तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर, Sn का सूत्र छोटा वाला यूज करेंगे क्योंकि इतना मेहनत पहले से ही करके आ चुके हैं। n/2 × a + an वाला सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर n का मान भाई साहब आपने निकाला है 13, 13/2 × a का मान यहाँ पर आपके पास 34 है, तो 34 और प्लस an का मान 10 है तो हम लिखेंगे 10। फिर आप क्या करेंगे? तो 13/2 कोष्ठ हटाएंगे तो गुना, 34 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों 44। 34 10 कितना होगा? 44 होगा। तो फिर अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। इस 2 से आप भाग देंगे 44 को यहाँ पर, तो 2 से 44 को भाग दीजिएगा तो क्या होगा? हल्का इसको बड़ा करके लिख देते हैं ताकि काटने में जो दिक्कत आ रहा है वो ना हो। ये 2 है मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे? तो भाग देंगे, 2 से इस 44 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 22, यानी कि आपको आंसर मिल गया। अब आंसर क्या मिला भाई साहब? ये 13 × 22 होगा, 13 × 22 होगा। तो आंसर आपको कितना मिलेगा? देखिए 13 दूना 26 का हो जाएगा आपका 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, यानी कि 286 आंसर मिलेगा आपको। तो इस तरह से बनाएंगे, सिंपल है। एक बार 2 बार देखिएगा, प्रोसेस समझिएगा। 3 काम किया पहले मैंने, a निकाला है, फिर d निकाला है, फिर an के मदद से n निकाला है और फिर Sn निकाला है। बस यही काम आप करते रहेंगे शुरू से अंत तक, आपको आराम से बन जाएगा। इसी का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है नहीं है, हल करने के बाद ही हमें पता चलेगा। यहाँ पर जो दिया गया है ये AP को ही जोड़ दिया है, सीधा आप ये बोल सकते हैं। तो जो दिया गया है वो -5 एंड प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस -230 ये दिया है। तो ये एक AP है, इसीलिए यहाँ से हम सबसे पहला बात A निकाल सकते हैं। तो A का मान मिल गया -5, हम D भी निकाल सकते हैं। सूत्र होगा A2 - A1। तो देखिए कि कैसे निकालेंगे D। A2 का मान -8 है इस क्वेश्चन में, तो -8, इस फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और A1 का मान -5 है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा, +5 लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर आपको आंसर जो D मिलेगा वो -3 मिलेगा। D कितना मिलेगा? -3। एंड एक लास्ट पद भी आपको दिया गया है, तो लिखेंगे एवं हमें एक चीज़ और दिया गया है, अंतिम पद जिसको हम AN बोल देते हैं, वो दिया गया है 230। कितना दिया गया है? 230 दिया गया है। अब इसी के मदद से आप पहले n निकालेंगे। तो an का सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं, a + n - 1 × d, और बराबर में -230 जो है वो 230 रहेगा ही रहेगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। a का मान आपके पास -5 है तो यहाँ पर -5 रख देते हैं, प्लस है तो प्लस, n का मान मुझे पता नहीं तो n-1 लिखेंगे, और d का मान -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। दाहिने में -230 लिखना है तो लिख देंगे। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, -5 जो है वो ठीक है,
n को -3 से गुना करेंगे तो -3n होगा, 1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। दाहिने में जो आपको -230 दिया गया है वो सेम टू सेम लिख लीजिए। सिंपल है, बस करने का खेल है। आगे देखिएगा तो -3n हम बाएं रखते हैं, दाहिने में -230 पहले से हैं, -230 पहले से हैं, ये -5 जाएगा तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, और जो +3 जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -3n बराबर मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? सबसे पहली बात कि -230 में जोड़िएगा 5 तो -225 होगा, और फिर -225 और -3 -228 होगा, 25 3 28 तो -228 होगा। ठीक है, यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको भाग दीजिए तो 3 सत्ते आपको मिलेगा 21, 3 सत्ते कितना 21, तो 22 में से 21 गया तो 1 और 1 पर 8 आएगा तो 18, और 3 छक्के 18, यानी कि n का मान मिल गया 76। n का मान कितना मिल गया? 76। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में n का मान क्या कर देंगे? लिख देंगे। n भाई साहब मुझे मिल गया 76। n अगर 76 मिल गया तो फिर हम आगे जो भी चीज़ है उसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। n मिल गया तो इसीलिए हम निकालेंगे Sn। क्या निकालेंगे? Sn। Sn का वही सूत्र यूज करेंगे, n/2 इंटू a प्लस an, ये वाला सूत्र यूज करेंगे। तो यूज कीजिए और बताइए। n का मान अगर आप देखिएगा तो अभी निकाले हैं आप लोग 76, 76/2 करिए इंटू a का मान है -5 और प्लस an, तो an का जो मान है वो -230 है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें माइनस लिखना होगा, क्योंकि प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस, तो हमें -230 लिखना होगा an के वैल्यू के रूप में। अब इसको काट भी सकते हैं आप। कैसे काटेंगे? 2 से भाग दीजिएगा 76 को तो आराम से आपको मिलेगा 2 तिया 6 एंड 2 8 16, यानी कि 38। कितना मिल गया? 38 मिल गया। अब आप आगे आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जो आपने काटा वो 38 मिला, फिर कोष्ठ हटाएंगे तो गुना होगा, एंड -5 और -230 ये हो जाएगा -235, -235 हो गया। अब 38 को -235 से गुना कर लीजिएगा आप लोग, तो 38 को -235 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा -5 8 5 40 है, तो लास्ट में 0 बिल्कुल ठीक ही जा रहा है, तो 8 9 30 हो जाएगा, 8930। 38 को 235 से गुना कीजिएगा तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने क्या कर लिया? देख लिया, यानी कि बना लिया। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग आगे। इसी तरह से हम इसके अगले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें टोटल 10 प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग इन सभी 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये 10 प्रश्न क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने अभी तक सुना था an, इसके बाद आपने सुना था a, इसके बाद आपने सुना था d और Sn वगैरह वगैरह। इस मुख्य रूप से इतना तो आप सुने ही सुने हैं, और एक और चीज़ सुने हैं, n सुने हैं। तो 1 2 3 4 5 ये मुख्य चीज़ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें से पाँचों में से कोई 2 3 दिया गया है, और अगला कोई भी 2 चीज़ या एक चीज़ पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें मैंने यहाँ पर ये इसीलिए दिखाया ताकि आप देख सको कि इसमें 10 क्वेश्चन हैं। तो 10 क्वेश्चन है, तो उसका पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? तो बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कान दीजिएगा। क्या है? तो देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, कैसे बनाएंगे आप उसको समझिए। पहला क्वेश्चन जब हम हल करने के लिए जाएंगे, तो क्या करना है ज़रा उस पर समझने की आप करिए कोशिश। हल कीजिएगा तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि क्या दिया गया है, और फिर उसके बाद क्या निकालना है उस पर भी ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या दिया है। ठीक है, दिया
गया है। क्या दिया गया बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है आपको ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है 5 एंड साथ ही साथ डी का मान भी 3 दिया गया है। डी बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है और ए एन का मान 50 दिया गया है। तो आपको एन और एस एन का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। एस एन निकालना चाहते हैं तो ए एन डी चाहिए, तो हम पहले एन निकाल लेते हैं तब एस एन निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि 3 चीज़ यहाँ पर दिया गया है, 2 चीज़ निकालने के लिए बोला गया है। तो ए इतना और डी इतना, एवं एक चीज़ और दिया गया है, कौन, तो ए एन कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। और यही वो चीज़ है जिसके मदद से आप एन का मान निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50। अब इसमें आप जिसका मान जानते हैं उसका मान रखिए। तो सर ए का मान जानते हैं, एक जगह पर 5 रख दीजिए। एन का मान मुझे निकालना ही है तो उसको सेम टू सेम लिखेंगे। डी का मान 3 है तो 3 रख देंगे, दाहिने में 50 है तो 50 लिखेंगे। इसको हल कीजिएगा तो आपको एन का मान मिल जाएगा, 5 है तो 5 लिख लेंगे। एन को इस 3 से गुना कीजिएगा तो 3n मिलेगा, -1 से 3 को गुना कीजिएगा तो -3 मिलेगा। दाहिने में जो 50 है वो 50 ही रहने दीजिए। फिर आप आगे बढ़िए, 3n बाएँ रख लीजिए, दाहिने में जो 50 है 50 रखिए, -3 दाहिने जाएगा तो +3 होगा, 5 दाहिने जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा -5। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई साहब, ये 3n जो आप देख रहे हैं वो लिख लीजिए, 50 3 हो जाएगा 53 में से 5 घटा दीजिए, तो 53 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 48। कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। एंड यहीं पर आप काटने उठने का काम कर लीजिए, 3 से 48 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 16। यानी कि यहाँ पर आपको n का मान मिल गया। इसको सॉल्व करते वक्त आपको n का मान मिल गया। n कितना मिला, 16। अब आपको देख सकते हैं क्वेश्चन में a, d और n ये 3 चीज़ मिल चुका है। इस क्वेश्चन में n का मान निकालने के लिए भी बोला था, तो देख सकते हैं यहाँ पर n का मान निकालने के लिए बोला था, निकल गया। अब Sn निकालेंगे तो Sn निकालना अब हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर चूँकि इस क्वेश्चन में an का मान मुझे पता है, इसीलिए हम n/2 इंटू a प्लस an वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। अब n का मान 16 है तो 16 लिखेंगे, बट्टे में 2 लिखेंगे, इंटू a का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस an का मान 50 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50। ठीक। अब आप सभी प्यारे बच्चों ये जानते हैं कि 2 से 16 को भाग देंगे तो मिल जाएगा ये आपको 8 मिलने के बाद आप क्या करेंगे, तो ये जो 8 है वो तो 8 ही रहेगा, कोष्ठ हटाएंगे तो गुना मिलेगा, और 50 और 5 हो जाएगा आपका 55। 50 5 कितना, 55। तो 8 को आप 55 से जल्दी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो बताइए 8 पंचे 40 का हो जाएगा आपका 0 सबसे पहले, तो ये 5 अट्ठे 40 का हो जाएगा 0, हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 40 4 44, यानी कि 440 आपका फाइनल आंसर होगा। कितना होगा, 440 फाइनल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम फास्टली क्या कर लिए, बना लिए इस क्वेश्चन को। तो आपको n भी मिल गया और Sn भी मिल गया। मैं जो भी विधि बताऊंगा और जो भी तरीका बताऊंगा, मैं सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को अलग अलग टीचर अलग अलग बुक में देख सकते हैं आप, अलग तरीका से बनाया होगा। अगर सही मतलब शुद्ध टाइप सीखना चाहते तो ये आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें a का मान 7 दिया गया है और a 13 का मान 35 दिया गया है। तो आपको d और s 13 निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम ध्यान देंगे हल करने की ओर। यहाँ पर जो पहले दिया गया है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो भी दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है वो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है और नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या दिया गया है। तो सर आपको a दिया गया है, a दिया गया है 7
एवं एक चीज़ और दिया गया है जो है A13 दिया गया है आपको कितना, वो देख लीजिए क्वेश्चन में। तो सर A13 पर हमने जब ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि A13 का मान दिया है 35। ठीक, अब हमें D निकालना है और S13 निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, A13 के मदद से ही हम D निकाल लेंगे। A13 का सूत्र क्या होगा, तो सर A + 12D होगा, A + 12D होगा A13 का सूत्र। दाहिने में 35 है तो 35 लिख लेंगे। ये A13 का सूत्र A + 12D कैसे होगा, क्यों होगा, वो कई बार हम बता चुके हैं पिछले क्लासों में। अब A का मान आपके पास 7 है तो 7 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12, गुने D। तो D का मान कितना है सर जी, तो D का मान इस वाले क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं है, तो D हम लिख देंगे। दाहिने में 35 है तो 35 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे हम, तो देखिए 12 गुने D क्या होगा सर, 12D होगा। 12 गुने D कितना होगा, बिल्कुल 12D होगा। दाहिने में आपके पास कितना है, 35 है, ये 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो 12D बराबर 35 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, बता दीजिए जरा एक बार कि 35 में से 7 घटाएंगे तो अब क्या मिलेगा। सिंपल है, 35 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 28 मिलेगा। कितना मिलेगा, 28, 5 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप, अच्छा 12 ठीक ही है 12, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 28। कितना मिल जाएगा, 28। अब आप D निकालेंगे कैसे, सो यहाँ पर आ जाइए। एक स्टेप और यहाँ पर D के लिए करना होगा। आप D बराबर लिख सकते हैं कितना, तो 28/12 लिख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, 28/12 के बारे में बात कीजिएगा। सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको काट लीजिए भाई साहब। तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि D का मान आपको 7/3 मिला। D का मान कितना मिला, तो सर D का मान यहाँ पर आपको मिल गया 7/3। हल्का इसको और अच्छा तरीका से लिखते हैं, बाएं साइड ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि D बराबर आपको मिल गया है 7/3। अब आपको निकालना है S13। क्या निकालना है, इसीलिए आपको निकालना है S13। तो S13 कैसे निकालेंगे, जब S13 निकालने के लिए जाएंगे तो SN वाला सूत्र आपको यूज़ करना होगा। आप चाहे तो n/2 A + AN वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए, हाँ बिल्कुल जो है ये तेरा S13 निकालना है। अब चूंकि SN का सूत्र आप जानते हैं, SN का सूत्र आप क्या करते हैं जानते हैं। चलो मैं इसको अच्छा से बताता हूँ आपको, अलग तरीका करके लिखिएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं SN का सूत्र कि SN जो होता है वो होता है n/2 × 2A + n-1 × D। तो इसीलिए हमें निकालना है S13, SN नहीं निकालना है, S13 निकालना है। इसका मतलब हुआ कि n का मान हो गया 13। n का मान कितना हो गया, 13। बस यही चीज़ अगर आप पकड़ लिए तो काम आपका आगे बन जाएगा। यानी कि n का मान इस क्वेश्चन में 13 है, तो ऊपर में n जो है n की जगह पर 13 लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 2, फिर 2A यानी कि 2 गुने A। तो A का मान कितना है, A का मान कितना है, तो A का मान आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 7 है, तो 7 लिख देंगे, प्लस n का जो मान है वो 13 है, तो n का मान 13 है तो 13 लिख देंगे, -1 है तो 1 लिख देंगे, और D का मान अभी जस्ट निकाले 7/3, तो 7/3 लिखेंगे। इसको ज़रा 1-2 बार सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो क्या करेंगे सॉल्व, जो 13/2 है वो 13/2 ही रहेगा, एंड 7 दूना ये हो जाएगा आपका 14, प्लस है तो हम अभी प्लस ही रखते हैं। 13 में से 1 घटाइएगा तो मिलेगा 12। 12 को गुना करना आपको 7/3 से, 12 को गुना करना है 7/3 से, तो गुना करिएगा तो क्या होगा, इस 3 से 12 को भाग दीजिएगा तो ये मिल जाएगा 4। इस 3 से 12 को भाग दिए तो क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया।
एंड अब आप आगे बढ़ जाइए तो मिलेगा आपको 13/2, 13/2 एंड कोष्ठ के अंदर झांकिएगा तो देख सकते हैं कि जो 14 है वो 14 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28, 4 सत्ते कितना हो गया 28 हो गया। हम अगले पेज पर और इसका सॉल्यूशन बना देते हैं, तो उस पर भी ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो 13/2 आप लिख सकते हैं पहली बात तो लिख दीजिए यहाँ पर 13/2 कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे 2, हल्का इसको हटा देते हैं, फिर से बता देते हैं तो ध्यान लगाइए। जो 13/2 है वो 13/2 लिखा जाएगा, कोष्ठ हटाइएगा तो गुना आएगा, और 28 14 कितना होगा ये भी ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि 28 14 कितना होगा। तो 28 14 4 और 8 12 और फिर जो है हासिल 1 तो 2 2 4, यानी कि हो जाएगा 48 नहीं 42, कितना होगा तो 42 होगा। चलिए हम लोग 42 लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 42, कितना लिखना है 42। अब 42 लिखिएगा तो क्या होगा, ये 2 से 42 को भाग दीजिएगा, कितना होगा 21 दूना 42। सभी प्यारे बच्चों जानते हैं आप लोग, बताने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। तो लिखिए अब आगे क्या होगा, ऊपर में बच रहा है 13, दाहिने में बच रहा है 21, 13 को 21 से गुना कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो गुना कीजिए 13 का 13 में से लिखेंगे 3, हासिल होगा 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो ये 273 आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब इस चीज़ के लिए कि जो S13 निकालना था वो, एंड D भी निकालने के लिए बोला था, तो D भी आपने क्या कर चुका है, निकाल चुका है आपने। ठीक है, अब बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब देखिएगा क्या है नहीं है, सेम क्वेश्चन है, क्या है सेम, देखिएगा आपको A12 दिया हुआ है और D दिया हुआ है, A निकालना है और S12 निकालना है, सेम, फिर से सेम वही क्वेश्चन है। जब हम हल करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि D का मान 3 दिया गया है, तो लिखेंगे D बराबर 3। एवं एक चीज़ और दिया गया है, A12 दिया गया है, A12 का जो मान है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है 37। तो आप बोलेंगे कि सर पहले A12 था तो आपको पहले A12 लिखना चाहिए, D बाद में था तो D बाद में लिखते। तो सर आप D बराबर 3 पहले लिख लिए और A12 बराबर बाद में लिख रहे हैं, तो पहले बाद से कोई मतलब है नहीं। और मैं इसको बाद में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे, और अगर ऊपर ही लिख दिए होते तो फिर सॉल्यूशन नहीं कर पाते, मतलब मज़ा नहीं आता चीज़ें, इसीलिए आप इस तरह से ही लिखेंगे। A12 का सूत्र होता है A + 11D, दाहिने में है 37। अब आपको निकालना है A का मान, तो A रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, और 11 गुने D का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, दाहिने में है 37। अब आप यहाँ से सॉल्व करते जाइए, तो A + 11 दिया कितना होगा सर 33 होगा, दाहिने में है 37। अब आप A का मान आराम से निकाल सकते हैं, 37 - 33 करके, तो आपको A मिल गया। कितना, 37 में से 33 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। 37 में से 33 जैसे ही आपने क्या किया, घटाया, तो आपको 4 मिल गया, यानी कि एक आंसर आपको मिल गया 4। अब आपको निकालना है S12, तो लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि Sn का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो इसीलिए हमें प्यारे बच्चों निकालना है Sn निकालने के लिए, सॉरी Sn नहीं, S हमें निकालना है 12। तो कुछ नहीं है, S12 का क्या मतलब है सर, 12 पदों का योग। S12 का क्या मतलब है, 12 पदों का योग, यानी कि n का मान आ गया 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, बट्टे में लिखेंगे 2, दाहिने कोष्ठ में लिखेंगे 2 गुने A का मान आपने जस्ट निकाला है 4, तो लिखेंगे 4 + n - 1।
एन का मान अभी जस्ट बोले हैं 12, 12 माइनस 1 करेंगे, इसको डी से गुना करेंगे तो डी का मान क्वेश्चन में देख लीजिए शुरू में ही 3 लिखा है मैंने। अब आप इसको आगे बढ़ाइए तो सीधी सी बात है, आप बोल सकते हैं एक चीज़ की 2 से भाग देंगे हम जब 12 को तो मिलेगा 6, एंड फिर आगे हम बढ़ जाएंगे तो ये 6 जो है 6 होगा, कोष्ट के अंदर क्या है 2 चौका 8 हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और फिर देखिए 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, तो 11 गुने 3 करना होगा, 11 गुने 3 करना होगा। फिर आगे एक स्टेप सॉल्व कीजिए तो ये 6 जो है वो 6 ही रहेगा, एंड कोष्ट के अंदर देखिए 8 प्लस 11 तिया 33 होगा। फिर आगे एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, 6 है, कोष्ट हटाइएगा तो गुना, और 33 8 हो जाएगा 41, 33 8 कितना होगा 41, तो यहाँ पर हम 41 लिख लेते हैं। गुना करेंगे तो 6 का 6 होगा, 6 चौके 24 होगा, तो 246 कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके लिए, तो 246 आंसर आ जाएगा। आप आराम से 246 क्या कर सकते हैं, ये A12 के लिए आंसर लिख सकते हैं 246। अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई 2 चीज़ दिया गया हो, कोई 2 चीज़ निकालने के लिए बोला जाए तो सेम टू सेम आप यही काम करेंगे। अब बढ़ो आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कुछ सोचने समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, हमें कुछ बोलना उलना है भी नहीं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A3 का मान 15 है और S10 का मान 125 है, तो D निकालिए और A10 निकालिए। तो चलो भाई हम सॉल्व करते हैं। सिंपल हमारा तरीका है कि जो पहले दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको सबसे पहला बात A3 का मान दिया है कितना 15। अब बताइए A3 का सूत्र क्या होता है, तो A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D, और बराबर में 15 है तो हम लिख देंगे 15, A प्लस 2D बराबर 15, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। एंड पुनः क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, S10 बराबर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कुछ, तो उसको भी लिख लीजिए। चलिए हाँ, S10 के बारे में बात करते हैं कि S10 क्या है, क्या इसमें बोला गया है। सिंपल सी बात है, आपको S10 दिया गया है, क्या दिया गया है S10, उसका मान कितना है तो 125 है। अब देखिएगा कि S10 से हमें क्या मिलेगा। S10 का अगर मैं सूत्र लिखने का कोशिश करूं तो क्या होगा, S10 का मतलब है n का मान 10, n का मान 10, तो Sn का फार्मूला होता है n/2, तो n/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1, n-1, n का मान 10 है तो n-1 हो गया, और इंटू d, तो d मुझे पता नहीं तो d को तो d ही लिखेंगे, दाहिने में होगा 125। फिर आगे देख लीजिए कि क्या होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 से 2 को भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, 2 से 10 को भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 5। एंड अब देखिए आगे एक काम और आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं ये कि इस 5 से 125 को भाग दे सकते हैं। ये जो आपका 125 है इसको भाग दे सकते हैं, तो 5 से 125 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 25, कितना मिलेगा 25 मिलेगा। ये सब लॉजिक वगैरह लगाना पड़ेगा तब जाके आप चीज़ें अच्छा तरीक़ा से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो अब आप बढ़िए आगे देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब आगे तो यहाँ पर आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ कोष्ट के बाहर कुछ नहीं है तो सीधा कोष्ट हटा देते हैं, 2a है तो 2a लिख देंगे, बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। 10 में से 1 घटाइएगा तो मिलेगा 9 यहाँ पर, और उसको d से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9d, और 9d बराबर मिल गया आपको 25। इसका नाम आप समीकरण 2 दे दीजिए, वेधरक। वेधरक आप क्या कर दिए 2 दे दिए। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया a और d में, तो उसको सॉल्व करिएगा तो d मिल ही जाएगा, a मिल ही जाएगा, तो A10 निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब आप मेरा एक बात समझिए, करिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल 1 मिनट रुक जाइएगा। 9 दूना 9d और ये 2 बिल्कुल ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा। और फिर चलिए देखते हैं क्या होगा।
नहीं होगा, a + 5d। a का मान है क्या? नहीं, a का मान नहीं दिया गया है, a का मान नहीं दिया गया है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारा तरीका है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, देखिए हम चाहते हैं यहाँ पर जो है a गायब करना चाहते हैं, तो इसमें एक a है और यहाँ पर 2a है। तो समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 2 से, जो कि समीकरण 2 में a का कॉफिशिएंट है, और समीकरण 1 को गुना करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में a का कॉफिशिएंट 1 ही है। अब आप दोनों को गुना करके क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 गुने 1 माइनस 1 गुने 2 करने पर। तो चलो करते हैं। समीकरण 2 को 1 से गुना करना है। समीकरण 2 1 से गुना किया जाएगा तो उतना ही रहेगा, सेम टू सेम। तो 2a + 9d = 25, 2a + 9d = 25 जो है वो 25 ही होगा। समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिए तो ये 1a जो दिख रहा है वो 2a हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। 2d जो है वो 4d हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो, एंड जो 15 दूना है वो हो जाएगा 30। अब चूंकि घटाना है इसीलिए नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये +2a माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप काट सकते हैं, +2a माइनस 2a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद हम 9d में से 4d हटाएंगे तो मिलेगा आपको 5d। 5d मिला, दाहिने में हो जाएगा ये -30 और +25, ये -5 मिलेगा। -5 जैसे ही मिला तो यहाँ पर आपको d का भी मान मिल गया। कैसे d का मान मिला, देखिए 5 से 5 को भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा, यानी कि अब आपको यहाँ पर मिल चुका है d का मान। d का मान कितना मिल गया, -1। d का मान मिल गया -1, इसीलिए आप a10 निकालना चाहते हैं फिर, तो लिखेंगे इसीलिए a10 बराबर, तो d का मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो आंसर आपको d का मिल गया माइनस कितना, तो -1 मिल गया आपको। एंड बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो हम देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक ही जा रहा है। अब देखो a10 का सूत्र क्या होगा, a + 9d होगा, तो मान रखिए आंसर पाइए। a का मान आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपने, अच्छा एक मिनट, a का मान तो अभी तक निकाले नहीं है, निकालना पड़ेगा तब जाके आप a10 निकाल पाएंगे। चलिए a का मान पहले निकालते हैं। d का मान तो आपको मिल गया, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, तो रखो भाई साहब, d बराबर -1 रखने पर, इसको हल्का अच्छा कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, रखने पर तो रखिए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a + 2d = 15, तो a तो a रहेगा, प्लस में 2d, d का मान हम रख देते हैं -1, और बराबर में 15 है तो वो 15 ही रहेगा। तो a 2 को -1 से गुना करेंगे, -2 बराबर हो जाएगा आपका 15। अब आप बढ़ जाइए आगे, आगे बढ़िएगा तो a रहेगा बाएं, दाहिने में 15 था, और बाएं देखिएगा एक बार ध्यान से तो -2 है, दाहिने जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो +2 जैसे ही हुआ तो आपको a का मान मिल गया 17, इसीलिए आप निकालेंगे a10। a10 निकालने के लिए बोला था, इसका सूत्र होता है a + 9d, तो आप ये 9d क्या कर लीजिए, फास्टली लिख लीजिए। अब a का मान अभी जस्ट आप निकालें, 17 + 9d, d का मान आपका था -1, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 17 और -9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 8 आंसर, यानी कि a10 कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, a10, अच्छा a3
15 है, चूँकि माइनस में डी है तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे इस वाले क्वेश्चन को हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। चलिए बनाते हैं, क्या है नहीं है। डी दिया गया है, S9 दिया गया है, तो ए और A9 निकालना है। सिंपल है। देखिए, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? तो आपको दिया गया है डी। डी का मान दिया गया है 5 एवं एक चीज़ और दिया गया है, वो है S9। S9 का वैल्यू दिया गया है 75। यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें से आप ए निकाल लीजिएगा तो A9 आराम से निकल जाएगा। देखिएगा क्या करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, S9 का जो सूत्र है वो n/2 होता है। तो n/2 तो 9/2, n/2 इंटू 2a, यानी कि 2 गुने a। तो 2 गुने a, भाई साहब a का मान है ही नहीं तो 2a ही लिखना पड़ेगा। तो n/2 इंटू 2a और प्लस n-1, n-1, तो n का मान है 9, तो 9-1 और इंटू डी। तो डी का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी 5 दे रखा है। इसको बंद करेंगे, दाहिने में जो 75 है वो 75 लिख लेंगे। अब आप इसको आगे आगे सॉल्व करते जाइए। तो 9/2 जो है वो 9/2 रहेगा। एंड आप काट भी सकते हैं। एक काम करो, मेरा बात मानो आप। क्या बात मानिए आप? 9/2 भेज देंगे इधर। बिल्कुल ठीक ही होगा। देखो मैं भेज ही देता हूँ। देखो समझिए मेरा बात, क्या करने मैं जा रहा हूँ। आप ये जो 9/2 दिख रहा है ना, इसको दाहिने भेज दीजिए फटाक से, क्योंकि हम सॉल्यूशन को आसान करना चाहते हैं, भारी नहीं करना चाहते हैं। तो ये 9/2 दाहिने जाएगा, गुना के रूप में है तो भाग में जाएगा, भाग बदलेगा गुना में, वो सब हम आगे बात करेंगे। ये 2a जो है पहले आप लिख लीजिए 2a। फिर 9 में से 1 घटाइएगा तो मिलेगा 8, और उसको गुना करना आपको 5 से। दाहिने में पहले से है आपके पास 75, उसको कर दीजिए 75/1। एंड ये 9/2 भाग में जाएगा, भाग को बदलेंगे गुना में तो 2 जाएगा ऊपर, और ये जो 9 है आ जाएगा नीचे। तो 9-8 72 होता है, कटने की कोई चांस है नहीं। इसको ऐसा का ऐसा ही अभी रहने दीजिए। अब आप क्या करिए, तो देखिए यहाँ पर ये 2a प्लस 8 पंचे कितना हो गया सर? 40 हो गया। दाहिने में जो भी है आप उसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं आएगी। देखिए कि क्या होगा। 75/1 और गुने 2/9। 75/1 का गुने कितना? 2/9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9। अब क्या होगा सर? तो देखिए काम कीजिए। अच्छा, एक मिनट। मैं इसको और आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये हटा लीजिए अभी आप, और देखिए क्या करूँगा मैं। 75 को 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 पंचे 10 का हो जाएगा 0, हासिल हो जाएगा आपका 1। 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि 150। बट्टे में है आपका 9। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे। जो आपके पास 2a है वो 2a लिख लीजिए। दाहिने में 150/9 जो है वो लिख लीजिए। 40 दाहिने जाएगा तो -40 होगा, -40/1 कर देते हैं इसको। वैसे बिल्कुल इधर काम करते तो आसान से बन जाता, लेकिन फिर भी ठीक ही है बात। ये भी विधि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कर लीजिए ये काम। क्या होगा ज़रा इधर ध्यान लगाइए। ये जो 2a दिख रहा है वो 2a लिख लीजिए। दाहिने में जोड़ घटाव का काम कीजिए। 1 9 का एलसीएम होगा 9, 9 का 9, 150 का 150, माइनस है तो माइनस, 1 9 9, और ये 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। तो क्या होगा देखिए, 1 9 9 और 9 चौके 36, यानी कि 360, -360 होगा। अब बढ़ जाइए आप आगे। 2a है तो 2a लिखेंगे। 150 360 माइनस वगैरह करेंगे आप तो क्या होगा? तो माइनस कीजिएगा। देखिए 0 में से 0 गया तो 0 ही होगा।
इधर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 6 में से 5 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2 मिलेगा, यानी कि 210, जो कि माइनस में होगा और बट्टे में होगा 9। बट्टे में कितना होगा 9। 2 से इसको भाग दे सकते हैं आप। कैसे 2 से भाग लगेगा वो ज़रा देखिए। 2 से आप 210 को भाग दीजिएगा तो 105 मिलेगा। कितना मिलेगा 105। अब 105 को आप 3 वगैरह से भाग दे सकते हैं। कैसे, सो देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइए। देखिए 3 तिया 9 और 135 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, यानी कि 35 हो जाएगा। तो आपको ए का मान मिल गया भाई साहब। कितना मिला देखिएगा, बाएं में ए, दाहिने में -35/3, -35 बट्टा कितना हो गया, आपको मिल गया 3। तो ए का मान तो निकल गया। अब आपको निकालना है A9 का मान। किसका मान निकालना है, A9 का मान निकालना है। तो चलिए A9 का मान निकालते हैं। क्या होगा, हम लिखेंगे इसीलिए A9 बराबर, तो A9 का क्या होता है सूत्र, A9 का सूत्र होता है A + 8D। A + 8D ज़रा सॉल्व कीजिए। यहाँ पर A का मान आपको मिला है -35/3 और +8D, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुने D का मान मिला है 5, क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। तो -35/3 तो ये रहेगा और 8 पंचे हो जाएगा 40, 8 पंचे 40/1 कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए -35/3, -35/3 और प्लस 8 पंचे 40/1, इस सबको जोड़ जाड़ लीजिए। 1 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 1 का 3, -35 का -35 होगा, प्लस है तो प्लस होगा। 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो सर 1 से 3 में अगर हम भाग देंगे तो 3 और 3 को 40 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 112, यानी कि 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव कर लीजिए। 120 में से 35 घटाइएगा तो मिलेगा आपको 85। कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। और 85 बट्टा यहाँ पर आपको 3 फाइनल आंसर ही मिल जाएगा। 85/3 फाइनल क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। आपके जो छठा क्वेश्चन है उसका हम छठा देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए का मान 2, डी का मान 8, एस एन का मान इतना, तो एन और ए एन का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल, देखिए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, वही चीज़ है, जब हल करने के लिए चलेंगे तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आपको ए का मान दिया है कितना, 2, एंड आपको साथ ही साथ डी का भी मान दिया गया है 8, एवं एक चीज़ और दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है 90। तो आपको इसी के मदद से एन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एस एन की मदद से एन, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम चलिए बढ़ते हैं आगे। आप बताइए कि एस एन का सूत्र क्या होता है। तो एस एन का सूत्र होता है सर n/2 × 2a + n-1 × d, 2a + n-1 और इंटू क्या होता है, डी होता है, n-1 × डी होता है। एंड बराबर में आपको 90 पहले से दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए। भाई एन का मान तो मुझे पता नहीं, तो एन का मान पता नहीं तो हम एन को अभी एन ही लिखेंगे, बट्टे में 2, 2a यानी कि 2 गुने ए का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर n-1 ही रहेगा। और डी का मान क्वेश्चन में 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। दाहिने में 90 है तो 90 लिखेंगे। आप एक काम कीजिए, चलो ठीक है, देखिए क्या होगा, आगे बढ़िए। n/2 को आप n/2 लिखिए,
कोष्ठ के अंदर देखिए क्या कारनामे हो रहे हैं, तो 2 दूना सर ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, n को 8 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 8n, -1 से 8 को गुना करेंगे तो -8 होगा। फिर दाहिने में जो 90 है वो होगा 90। फिर क्या होगा सर, तो ये n/2 जो है वो n/2 लिख लीजिए। कोष्ठ के अंदर भी कुछ अभी काम बाकी है तो कीजिए। -4 भाई सबसे पहले 8n लिख लीजिए, +4 और -8 ये हो जाएगा -4 होगा। फिर दाहिने में देखिए 90। अब फिर आप आगे बढ़िए n का मान निकालने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम गुना वगैरह करने के लिए जाएंगे तो n/2 को पहले 8n से गुना करना होगा, n/2 * 8n, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर n/2 और गुने 4 करना होगा। गुने क्या करना होगा, 4 करना होगा। दाहिने में 90 है तो वो 90 रहेगा ही रहेगा। अब काटने का जो कुछ सीन है वो देख लीजिए आप। 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 4। फिर आप इस 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 2। अब आपका काम ही तमाम है। देखिए कि क्या होगा, सिंपल सी बात है। ये 4 जो है वो 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n को n से गुना कीजिएगा तो ये होगा n², बीच में माइनस है तो माइनस, एंड फिर क्या होगा भाई, जो 2 को n से गुना कीजिएगा तो 2n मिलेगा। कितना मिलेगा, 2n। एंड ये जो 90 दिख रहा है ना, बाएं ले आइए इसको, बाएं लाइएगा तो क्या होगा, बाएं जब आप लाते हैं तो -90 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचा, दाहिने साइड तो 0 बचेगा। ये एक मिल गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करके आप निकाल सकते हैं कौन चीज, n का मान। चलिए देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, कैसे आप n का मान निकाल पाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक ही है, 9 चौके 36, 360, 18 पंचे 90, वो भी ठीक है भाई। अच्छा 20n नहीं होगा भाई, 1 मिनट। चलो देखो आप यहाँ पर ध्यान लगाइए, कुछ नहीं है, ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हल कीजिए। हल करने से पहले हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2n² हो जाएगा, भाग देने के कारण ये n हो जाएगा, माइनस में 40, 45 दूना 90 होगा, ठीक है। बराबर में 0 है तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पर आप 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0 बोल सकते हैं। ये 2 दाहिने गया होगा तो ये हो गया होगा, मतलब 0। अब आप a को c से गुना कीजिए, तो 2 को 45 से गुना करेंगे तो 90, और 90 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए जिसको घटा करके 1 पुरना चाहिए। घटा करके कितना पुरना चाहिए, तो 1 पुरना चाहिए। घटा करके 1 पुराने के लिए क्या करना होगा भाई, करिए। 90 का एक ऐसा गुणनखंड जिसको घटा करके कितना पुरना चाहिए, 1 पुरना चाहिए। देखो करते हैं, देखिए 2 से दीजिएगा तो कितना होगा 45, फिर आप 3 से लगा सकते हैं तो 15 तिया कितना होगा 45 होगा, फिर आप 3 से लगा सकते हैं तो 3 पंचे 15 होगा, 3 पंचे कितना होगा 15। तो देख लीजिए 3 तिया 9 और फिर 5 दूना 10, तो हम 90 को 10 गुने 3 तिया 9 गुने 9 और गुने 10 लिख सकते हैं, 9 गुने 10 लिख सकते हैं। तो 9 गुने 10 ऐसा गुणनखंड जिसको घटाने पर 1 मिल रहा है, और 90 तो पुर ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2n² को सेम टू सेम लिखिए। ये जो -1n है ना, -1n को आप लिख दीजिए -10n, -10n कितना लिखेंगे -10n। ये भी हटा लेते हैं अब, 9 और 10 तो पता चल ही चुका है। तो देखिए यहाँ पर
-10n लिख दिए और फिर प्लस लिख देंगे 9n, प्लस क्या लिख देंगे 9n लिख देंगे, तो 10 9 कितने हो जाएंगे सर, ये बिल्कुल ठीक हो गया। और माइनस है तो माइनस लिख देंगे 45 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो अब इसको अब सॉल्व करना होगा। इस दोनों में कॉमन ले लीजिए आप 2n कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा n, यहाँ पर आप माइनस ही रहने देंगे, 5 आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर प्लस 9 कॉमन ले लीजिए आप, 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, n बचेगा। 9 से आप 45 में भाग दीजिएगा तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 बराबर में 0 है। एक काम आगे कीजिए, जो आप देख रहे हैं कि n-5 है वो एक ले लीजिए और 2n प्लस 9 को एक कोष्ठ में बंद कीजिए, बराबर में 0। अब दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तो n-5 बराबर 0 होगा। तो लिखेंगे अब यहाँ पर भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो था n-5 बराबर 0, तो हम लिखेंगे n-5 बराबर 0 और एक था भाई साहब आपका 2n और प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, 2n प्लस 9 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। तो चलिए देखिए, समझने सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप n का मान निकालते हैं तो n बराबर मिलेगा +5, लेकिन यहाँ पर आप n का मान निकालते हैं तो n बराबर क्या मिलेगा पता है, 9 दाहिने जाएगा तो -9 होगा एंड बट्टे में हो जाएगा आपका 2, बट्टे में कितना होगा 2। तो भाई साहब ये वाला n का मान नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में कभी भी n का मान नहीं होता है, n का ये वाला मान लेंगे, यानी कि n का मान जो आपको क्वेश्चन में बोला था निकालो वो निकल गया। n का मान जो बोला था निकालने के लिए वो क्या हो गया, निकल गया। अब an का मान निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए an बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए an बराबर an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो बताइए a का जस्ट मान आप 2 देख सकते हैं और d का मान 8 है, तो लिखिए a का मान 2 प्लस n का मान अभी जस्ट 5 निकाले हैं, 5-1 इंटू डी था आपका 8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 तो 2 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, n में से 4 में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे तो 4 होगा, गुने में 8 होगा, तो फिर कितना हो गया 8 चौके 32 और 32 और 2 कितने हो जाएंगे सर, हो जाएंगे आपके 36। तो यहाँ पर an का जो मान निकालने के लिए बोला गया था, किसका मान, an का मान, an का मान आपको मिल गया 36। अच्छा एक मिनट, 32 तो 36 कैसे हो गया भाई, 34 होगा, 34 होगा। तो 34 आपका फाइनल आंसर हुआ an के लिए, और n के लिए 5 आंसर आप याद रखेंगे। n के लिए कितना आंसर याद रखेंगे, 5। इसी तरह से हम भरेंगे आगे, आपके 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। हल्का देख लेते हैं कि क्लास अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग ज़रा इस क्वेश्चन के बारे में 1 मिनट सोचिए। हम 1 मिनट में पानी पी लेते हैं, सोचिए कि क्या इसमें है नहीं है। सिंपल है, क्या सिंपल है, तो सिंपल ये है कि सबके सब क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो जो दिया गया है उसी के मदद से जो निकालना है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो पहले दिया गया उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो बताइए क्या दिया गया है, क्या दिया गया बताइए। तो यहाँ पर आपको a का मान दिया गया है 8। a का मान कितना दिया गया है सर, a का मान दिया हुआ है 8, बिल्कुल ठीक। एंड an का मान 62 दिया हुआ है। a का मान तो 8 है
लेकिन ए एन का मान क्या है 62 दिया गया है। तो देखिए क्या है, ए का मान 8 और ए एन का मान दिया हुआ है 62। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है। इसी ए एन से हम बहुत ही तगड़ी वाली चीज़ निकालने वाले हैं। देखिए ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, दाहिने में 62 है तो 62 लिख सकते हैं। इसका फिलहाल आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए एंड पुनः देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एस एन का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एस एन, एक मिनट, एस एन दिया हुआ है। एस एन का मान कितना दिया हुआ है तो 210 दिया हुआ है। एस एन का मान 210 दिया हुआ है। अब आप एक काम कीजिए, एस एन का सूत्र आपको याद होगा, उस सूत्र को यहाँ पर लिख लीजिए। एस एन का सूत्र था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एस एन का सूत्र है। बराबर में 210 है तो 210 लिखेंगे। फिर क्या होगा, तो आप n/2 को n/2 ही रहने दीजिए, ठीक। इंटू ये 2a दिख रहा है, 2a जो आपको दिख रहा है, इसको हम 1a और प्लस 1a लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रा पहले ये बता दीजिए। बोलेंगे यस सर, 1a और 1a फिर जुटेगा तो 2a हो ही जाएगा, इसीलिए मैं इसको 1a प्लस 1a लिख सकता हूँ। इसके आगे क्या है, तो इसके आगे आप देख पा रहे हैं कि n-1 और इंटू डी है। n-1 इंटू क्या है डी है, बराबर में 210 है तो 210 लिखेंगे। फिर क्या है भाई साहब, तो फिर वही बात, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए एक चीज़, वो चीज़ क्या देखना है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ये a प्लस n-1 इंटू क्या है डी है, देख रहा आपको यहाँ से यहाँ तक, ये a प्लस n-1 इंटू डी है ना, इसका मान यहाँ पर 62। a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना समीकरण 1 में 62 है। बस आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। अब देखिए आगे स्टेप में कि आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है। कैसे होगा आसान, देखिए जो n/2 है उसको n/2 लिखेंगे। सॉरी, हल्का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है सिंपल, सो देखिए n/2 जो था उसको n/2 लिखेंगे। कोष्ट में जो a दिख रहा है ना, उस a का मान है 8। देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर a का मान, कर्सर जहाँ पर मेरा जा रहा है वो 8 है। फिर प्लस ये वाला है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसका मान समीकरण 1 में दिया हुआ है 62। कितना दिया गया है 62, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 62। फिर दाहिने में जो 210 दिया गया है ना, वो 210 लिख दीजिए, इसमें कोई हिचक की बात जो है नहीं है। अब फिर क्या करेंगे हम, तो आगे बढ़िए देखिए कि आगे क्या होने वाला है। तो 210 लिखने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक चीज़ कि n/2 तो ठीक है, कोष्ट हटाएंगे तो गुना आएगा, 62 और 2 हो जाएगा आपका 70। कितना होगा 70 होगा। 70 बराबर दाहिने में हो गया आपका 210। कितना हो गया 210 हो गया। यहाँ से ही सब कुछ हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। आप क्या करेंगे, ठीक ही है, काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 70 को भाग दीजिएगा तो 35 मिलेगा, एंड 35 से भाग दीजिए 210 को, कितना मिलेगा सर, 35 से 210 को भाग देंगे 6 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा 6 से, बोलो कैसे, मैं आगे वाले स्टेप में करके ही दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल सी बातें हैं। ये 35 गुने n बच रहा है कि नहीं, बोलेंगे यस, तो हम केवल n को बाएं रखेंगे। दाहिने में जो 210 है उसको लिख लीजिए और 35 को बट्टा के नीचे भेज दीजिए, बट्टा में आ जाएगा 35, बट्टा में कौन आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, काटिएगा क्या होगा समझने की कोशिश कीजिए।
अब बोलिए 5 से अगर भाग देने के लिए मैं जाऊंगा तो 5 सत्ते 35 और 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20 और फिर क्या होगा, तो 5 चौके 20 हो गया। और फिर ये मिला 10, तो 5 दूना 10। अब 7 से 42 को भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 6, यानी कि आपको n का मान मिल गया 6। n का मान कितना मिल गया भाई साहब, आपको n का मान मिल गया 6। यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हल्का पेन चेंज, अरे भाई एक मिनट, ये 42 था वो याद रखें, काट रहे हैं इसको दूसरे कलर से इसीलिए इस कलर से काट देते हैं। 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 से कट गया ना भाई। n का मान मिल गया। अब आपको निकालना है d। क्या निकालना है? d। कैसे निकलेगा भाई d? d निकालने के लिए समीकरण 1 में आप n का और a का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 6 एवं d नहीं भाई साहब a, एवं a बराबर 8 रखने पर, a बराबर 8 रखने पर, तो रखिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? डी निकालने के लिए कर रहा हूँ। तो डी निकालने के लिए आपको समीकरण 1 में n बराबर 6 और a बराबर 8 रखने की जरूरत है। तो 6 है क्या समीकरण 1? समीकरण 1 है a प्लस, तो a के जगह पर आप रख दीजिए 8, प्लस है तो प्लस, n माइनस 1, तो n की जगह पर रख दीजिए 6 तो माइनस 1, और इंटू में d है तो d मुझे पता ही नहीं है, दाहिने में 62 है तो हम 62 लिख लेंगे। फिर आगे देखिए एक स्टेप, ये 8 जो है वो आप लिख लीजिए। अच्छा 8 को डायरेक्ट हम दाहिने भेज देते हैं। 8 को अगर आप दाहिने भेज दीजिएगा, देखिए क्या होगा, ये 6 में से घटाइएगा, 6 में से यहाँ पर एक प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो 6 में से घटाइएगा तो 5, और 5 को d से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5d। दाहिने में क्या होगा, जो 62 था वो तो ठीक है, लेकिन ये प्लस 8 दाहिने जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5d बराबर 62 में से 8 घटेगा तो 54 मिलेगा। तो 5d बराबर कितना, 54। यहाँ पर हम लिख देंगे 5d बराबर मिल गया आपको 54। इसीलिए आप अब d निकाल सकते हैं। d बराबर कितना होगा, तो 54/5 होगा, 54/5 होगा। 54 को 5 से भाग दे दीजिए, कट सकता है क्या, कट सकता है। 6 नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, 5 4 5 से कटेगा ही नहीं, तो छोड़ दीजिए इसको, आप ऐसे ही रन दीजिए। तो आपको जो मान निकालने के लिए बोला गया था वो मान निकल चुका है, तो लिख दीजिए अतः मुझे जो निकालने के लिए बोला था उसमें n का मान तो मुझे मिल गया था 6, एवं d का जो मान निकालने के लिए बोला वो मिला मुझे 34 नहीं भाई साहब 54। कितना, 54। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 54/5। ये हमारा फाइनल मतलब आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, समझेंगे और हम कोशिश करते हैं कि 10 तक आज इसको कंप्लीट कर ही दिया जाए। हल्का लंबा क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कीजिएगा, मैनेज करने से सब कुछ हो जाता है। एक ही तरह का चीज़ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब निपटा ही दिया जाए आज। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में an का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, sn का मान दिया हुआ है, तो n और a का मान ज्ञात करना है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करने के लिए आइए तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो देखिए दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, तो v का प्रथम पद बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब मानने उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। A4 दिया गया है बिल्कुल, A4 चलो ठीक ही है, वो भी कर सकते हैं।
लॉन्ग जाएगा भाई, इस मेथड से तो लॉन्ग जानने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप भी ऐसा। 2a अच्छा an है और sn है, बिल्कुल वही काम करेंगे जो पिछले वाले में किए हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया गया था सेम टू सेम वही काम आपको करना। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी an दिया था, sn दिया था, देख लीजिए आप, an दिया था, sn दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में भी an दिया हुआ, sn दिया हुआ है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में n और d निकालने के लिए बोला था, n और d निकालने के लिए बोला था। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में a निकालने के लिए बोला है शायद, हाँ a निकालने के लिए बोला है, तो काम हो जाएगा, कोई बड़ी सी बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। देखिएगा क्या होगा। जब आप हल करने के लिए जाइए, जो दिया गया उसको लिख लीजिए। सर d दिया गया है, d का मान 2 दिया गया, अगर वो काम करेंगे हम तो हल्का फंसने की चांस है। रुको 1 मिनट, 1 मिनट, हम 1 मिनट में आपको बताते हैं, वेट कीजिए। बिल्कुल ठीक ही जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि d बराबर 2 दिया गया है एवं आपको an बराबर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो लिख देते हैं एवं an बराबर 4 दिया है। हल्का इसको हटा ही देते हैं, एवं को आगे हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो an बराबर आपको दिया गया है 4। अब ज़रा बताइए आप an का सूत्र क्या होता है। तो बोलेंगे सर an का जो सूत्र है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में जो 4 है वो 4 रहेगा ही रहेगा। एक काम कीजिए आप कि जो a है इसको बाएं रखिए, बाकी सबको दाहिने भेजने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा। ये जो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एक काम कीजिए, ये जो a है वो a लिख लीजिए, प्लस है जो प्लस लिख लीजिए, या d दाहिने साइड रखिए या बाएं साइड रखिए, कोई बात नहीं है। d का मान 2 है तो हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। और n-1 दाहिने में 4 है तो 4 लिख देंगे। सर बोलेंगे d इधर था तो आप इधर कैसे 2 लिख लिए, लिख सकते हैं आप, गुना ही है तो गुना के रूप में आप लिख सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, इसमें कमाल की काम है, a को रखिए बाएं, दाहिने में 4 पहले से है और प्लस 2n-1 दाहिने जाएगा तो ये -2 इंटू n-1 हो जाएगा। इसका नाम अभी फ़िलहाल दे दीजिए समीकरण 1। इसका नाम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे। तो आपको a और an जो दिया गया था उससे आपने कुछ करा अभी तक। एक चीज़ और दिया गया है, sn दिया है, तो लिखेंगे एवं एक चीज़ मुझे और दिया गया है। कौन चीज़, तो मुझे दिया गया है sn, तो हम लिख देते हैं एवं sn दिया गया है। sn कितना दिया गया है, तो sn दिया गया भाई साहब -14 दिया गया है। अब आप सभी जानते हैं sn निकालने का सूत्र n/2 इंटू a प्लस an, ये वाला सूत्र जानते ही जानते हैं। दाहिने में -14 है तो -14 लिख दीजिए। अब आ जाइए मेरे साथ आप लोग भी दाहिने साइड, क्या होगा देखिएगा। यहाँ पर जो n/2 दिख रहा है ना, ये बाएं साइड, उसमें से केवल n लिखते हैं, 2 भेज देंगे हम दाहिने। उसके बाद जो आप a देख रहे हैं उस a के जगह पर समीकरण 1 का मान रख दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 बोल रहा है कि a बराबर क्या है, a बराबर है 4 - 2 इंटू n-1, यही ना बोल रहा है समीकरण 1। तो हम इस वाले a के जगह पर यही 4 माइनस जो भी वगैरह है लिखेंगे हम। तो यहाँ पर a के जगह पर हमें मिल गया 4 - 2 इंटू n-1, ये a का मान है। और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है an, प्लस में क्या लिखा हुआ है, an लिखा हुआ है। तो an का मान आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है 4, an का मान क्वेश्चन में 4 दिया गया है, तो ये वाला 4 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे।
और फिर दाहिने कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दाहिने में -14 है, लेकिन इसको गुना करेंगे हम 2 से। क्यों? क्योंकि n के नीचे में जो 2 था यहाँ पर ये 2 बट्टा के रूप में है, तो इसलिए दाहिने साइड गुना के रूप में चला गया। दाहिने साइड किसके रूप में चला गया? गुना के रूप में चला गया। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो n है ये n ही रहेगा। फिर कोष्ठ के अंदर देखिए 4 जो है वो 4 रहने दीजिए। -2 को n से गुना कीजिएगा तो -2n होगा। -2 को -1 से गुना कीजिएगा तो +2 होगा। और फिर प्लस में जो 4 है उसको 4 रहने दीजिए। दाहिने में जो है वो -14 दूना हो जाएगा 28। माइनस कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए तो आप लिखेंगे n इंटू जो -2n है वो तो -2n रहेगा ही रहेगा। और देखिए 4 और 2 6 और 4 हो जाएगा 10। प्लस में 10 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। माइनस में 28 है तो 28 ही रहेगा। अब आप फिर एक बार और आगे बढ़िए तो क्या होगा। ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो क्या होगा। अब देखिए n से -2n को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा। n से -2n को गुना करेंगे तो -2n का हो जाएगा स्क्वायर। -2n का स्क्वायर हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस होगा। n से 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा। 10 को n से गुना करेंगे 10n होगा। भाई सोचना क्या है, 10n होगा। दाहिने में -28 है, बाएं ले आएंगे तो ये हो जाएगा +28। दाहिने में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। दाहिने में कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0 बचा। अब आप एक काम कीजिए, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। -2 आप ले लीजिए कॉमन। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n² केवल बच जाएगा। माइनस और प्लस ये हो जाएगा, -2 से 10 को भाग देंगे तो 5n, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। 2 से 28 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14। बराबर में क्या होगा? 0। ये -2 दाहिने जाएगा तो 0 हो जाएगा। बाएं में बच गया n² -5n और -14 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण मिला। इस द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा n का मान, और फिर आप a का मान आराम से निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस द्विघात समीकरण को? 14 को a से गुना कीजिएगा तो 14 ही मिलेगा। यहाँ पर 14 का ऐसा 2 गुणनखंड बताइए जिसको घटा करके 5 उड़ाया जा सकता है। तो 7 दूना 14, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5। तो देखो यहाँ पर ये n² जो इसको सेम टू सेम लिखेंगे। -5n जो है हम इसको क्या करते हैं, पहले तो लिखते हैं +2n और फिर लिख देते हैं -7n। तो +2 और -7 फिर से तो -5 ही हो जाएगा। माइनस में 14 जो है वो 14 लिख लीजिए बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन वगैरह लेने का काम कीजिए। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, आप n कॉमन ले सकते हैं। n से n² को भाग दीजिएगा तो n होगा। n से 2n को भाग दीजिएगा तो ये आपको 2 मिलेगा। फिर -7 भी आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 7 से 14 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 2 बराबर 0। दोनों कोष्ठ सेम है, n+2 तो वो ले लीजिए एक, और n-7 एक लेना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर आपको मिला एक तो n+2, दूसरा मिला n-7 जो कोष्ठ के बाहर था। अब इसको एक एक करके आप 0 के बराबर करेंगे। n+2 को 0 के बराबर कीजिए, फिर n-7 को भी आप 0 के बराबर कीजिए। तो इधर क्या मिल रहा है भाई साहब, n बराबर आपको मिल रहा है -2 और इधर n बराबर आपको मिल रहा है +7। तो कौन सा मान हमें लेना चाहिए, तो माइनस वैल्यू हम कभी भी नहीं लेते हैं, तो इसीलिए हम -2 नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे 7। यूज कौन सा करेंगे, 7 यूज करेंगे, यानी कि n का मान आपको 7 मिल गया। ये सीधा समझ लीजिए। अब जब n का मान 7 मिल गया तो अब आप निकालने का कोशिश करेंगे a का मान। और a का मान कैसे निकल पाएगा, तो समीकरण 1 में n का मान दे दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने
पर। तो रखिए समीकरण 1 क्या था भाई, समीकरण 1 था आपका a बराबर 4 - 2 इंटू n-1। तो लिखेंगे a बराबर 4 - 2 इंटू n-1, तो n का मान रख देते हैं 7 -1 कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा। 4 जो है वो 4 रहेगा, -2 जो है वो -2 रहेगा, 7 में से 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको a का मान मिल गया 4 - 24, 4 - 24, 6 दूना 12, 24 नहीं 6 दूना 12। तो यहाँ पर आपको लिख देना है -12, कितना लिखना है -12 लिखना है। तो a का मान कितना मिलेगा आपको बताओ, a का मान -8 मिलेगा। तो -8, तो आपको a और n निकालने के लिए बोला था, तो लिख दीजिए अतः जो a का मान आप निकालने के लिए बोले थे वो मिला -8 और n का मान जो निकालने के लिए बोले थे वो मिला 7। यही दो फाइनल आंसर हैं। तो आप ये पीछे के सारे क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं ऐसे वाले चीज़ों को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, अगले क्वेश्चन पर करेंगे बहुत ही भयानक वाला प्रहार। तो आप लोग भी देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें 2 चीज़ें दिया गया है, 3 चीज़ें सॉरी, और डी निकालने के लिए बोला गया है। सिंपल है, सिंपल नहीं बहुत सिंपल है। देखिए कैसे हल करेंगे। जब हल करने के लिए आइए तो सबसे पहले वही बात जो दिया गया है उसको क्या कर लीजिए आप लोग लिख लीजिए। लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों बताइए। तो सर कुछ नहीं, ए का मान दिया गया है कितना 3 एंड एन का मान भी दिया गया है 8 एवं एस का मान भी दिया गया है। एस का मान कितना दिया गया 192। आपको डी का मान निकालना है। सर एस क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि एस या एस एन से हम सूचित करते हैं एन पदों के योग को। तो एस हो या एस एन हो इसका सूत्र वही होगा और उसी के हेल्प से हमें डी मिल पाएगा। तो एस का सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर में जो 192 है वो रहेगा ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सर एन का मान क्वेश्चन में 8 दिया गया है, अब अट्टे में 2 है तो 2 लगा दीजिए। फिर 2a 2 गुने a का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3 प्लस n-1 यानी कि 8 - 1 अगुने डी। भाई डी तो पता ही नहीं है, डी ही निकालना है। दाहिने में हो गया 192। अब आप इसको काट खोट वगैरह कीजिए तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पर 2 से 8 को भाग देंगे तो ये होगा 4। क्या 4 से 192 पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 चौके 16 16 9 बिल्कुल कट जाएगा। देखिएगा कि क्या होगा। यहाँ पर हम काट सकते हैं। 4 से आप 192 को भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा। तो सर 4 चौके 16, 19 में से 16 गया तो मिला 3, 19 में 16 गया तो 3 और 3 पर ये 2 जाएगा तो 32 और 4 अट्ठे 32 यानी कि 48 हो गया। सर कितना हो गया 48। अब बाएं में जो मंत्र वगैरह चल रहा था उसको आप कंटिन्यू रखिए। ये सब ऐसा ट्रिक है जो आपके स्टेप को कम करता है। यहाँ पर 2 को 3 से गुना कीजिएगा। ये देख लीजिए 2 तिया हो जाएगा आपका 6 प्लस 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 और 7 को डी से गुना कीजिएगा तो 7d और दाहिने में 48 जो है वो 48 ही रहेगा। अब आप लिख दीजिए 7d बराबर 48 - 6। तो क्या होगा सर 48 - 6 करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है 7d बराबर 48 में से 6 घटाएंगे तो 42। कितना मिलेगा आपको 42 मिलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल है 7 छक्के 42। तो आपको डी का मान मिल गया। डी का मान आपको मिल गया, सॉरी 7 नहीं, डी बराबर 7। डी बराबर कितना 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बराबर कितना, सॉरी 6। डी बराबर 6 आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। डी बराबर 6 फाइनल आंसर आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
चलो ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपको डी का मान मिल गया। इस तरह से हम बढ़ेंगे आपके 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एल का मान दिया है, एस का मान दिया है और कुल पद 9 है, आपको ए का मान निकालना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें सब इस क्वेश्चन में हैं। हल करने के लिए जाइए तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या दिया गया है यही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। सर आपको दिया गया है एल का मान, तो चलो भाई एल लिख लेते हैं। एल हम बताए थे ए एन को ही एल कहते हैं। एवं एक चीज़ और दिया गया, कुल पद 9 है, यानी कि आपको एन का मान दिया हुआ है 9। एन का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कुल पद 9 है मतलब पदों की संख्या 9 है। तो हम आपको कई बार बताए हुए हैं कि पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। एंड आपको एस का मान 144 दिया हुआ है, एस का मान 144 दिया हुआ है। तो लिखेंगे एवं हमें दिया गया है एस बराबर 144। एस का जो सूत्र है वो एस एन ही कहलाएगा। इसका सूत्र हम यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल वाला सूत्र में मैंने आपको बताया था वो यहीं यूज किया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में ही। अब भाई साहब एन का मान क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है तो 9 लिखेंगे, बट्टे में 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ए का मान मुझे पता नहीं तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, प्लस में एल है तो एल का मान 28 है तो आपको 28 लिखना होगा। फिर दाहिने में है 144, तो 144 है तो 144 क्या करते हैं लिख लेते हैं। एंड अब क्या करें सर, सिंपल है, देखिएगा क्या करना आपको, a + 28 जो है इसको लिख लीजिए कोष्ठ के अंदर वाले चीज़ को। दाहिने में 144 को कर दीजिए 144/1, 9/2 दाहिने जाएगा तो गुना में बदलेगा तो 2/9 हो जाएगा। 2 बट्टा कितना हो जाएगा 9। अब 2/9 होगा तो सर क्या होगा, 9 से 144 को भाग दे सकते हैं क्या, 9 दूना 18 नहीं कटेगा तो सर 9 का 9 और 9 के 54, बिल्कुल ठीक है। 16 9 144 तो जानते ही हैं भाई, बोलने सोचने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 144 को भाग दीजिएगा तो ये मिलेगा 16, 16 9 144 आप सभी जानते हैं पहले से। अब बढ़िए यहाँ पर आगे आइए, तो सर आगे हम देख पा रहे हैं कि a + 28 बराबर दाहिने क्या जा रहा है, a + 28 बराबर दाहिने 16 दूना 32 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 32। तो सिंपल सा काम हो गया, a बराबर जो है 32 और -28 हो जाएगा। 32 माइनस कितना हो जाएगा 28। तो क्या मिल गया आपको, मिल गया a बराबर 32 में से 28 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 4 12, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 4 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीक़ा से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीक़ा से क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं आएगी। ओके, हम बढ़ते हैं आगे एंड अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे देखने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान लगाइएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। हम सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन और बनाया जाए, कुछ क्वेश्चन क्या किया जाए और बनाया जाए। तो आइए मेरे साथ आप भी सीखने की कोशिश कीजिए, जो कि आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर आप 1 मिनट दिमाग लगाएंगे, तब तक हम क्या कर लेते हैं 1 मिनट पानी पी लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ों को सीखना और समझना। तो बताइएगा क्या है नहीं है। देखिए क्या है बातें, बोला गया कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि इस वाले एपी के कैगो पद को, कितने पद को जोड़िएगा तो 636 मिलेगा, कितने पद को जोड़िएगा तो 636 मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम हल करने के लिए आएंगे तो जो एपी दिया गया है ना उस एपी को आप पहले लिख लीजिए। तो एपी को लिखिएगा तो 9, 17, 25, ...
अब जैसे ही ए पी मिल जाए तो मैंने बताया है आपको कि ए और डी निकाल लीजिए, आगे काम आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ से ए और डी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ मुझे ए मिल गया प्यारे बच्चों 9, एवं डी जो है वो निकालना पड़ेगा। तो डी निकालिए। डी निकालने के क्रम में हम नीचे आ जाते हैं, डी नीचे लिख लेते हैं। लिखेंगे एवं डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9 करेंगे तो मिल जाएगा आपको 8। अब आपको बोला गया क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। इस वाले एपी के कितने पद को जोड़ेंगे कि 636 योग प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान। तो हम मान लेंगे कि an यानी कि n पदों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 636। an पदों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 636 मिलेगा। तो ये 636 को हम Sn मान लेते हैं। 636 को क्या कर लेते हैं? Sn मान लेते हैं। ये क्या है? योग है ना। तो योग को किससे सूचित करते हैं? योग को सूचित करते हैं Sn से। योग को सूचित करते हैं Sn से। तो आपको Sn का मान दिया हुआ है, बस ये आप समझिए कितना दिया हुआ है। तो 636 दिया हुआ है। 636 दिया हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 636 वगैरह के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। क्या होगा यहाँ पर समझिएगा। तो सीधी सी बात है, Sn का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना होगा, काम बन जाएगा। सर Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में जो है वो 636 है, जिससे घबराने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर आपको। ठीक है, n का मान मुझे निकालना ही है तो n ही रहने देंगे। एंड जो 2a है तो a का मान हमें मिला है 9, तो हम 9 लिख देंगे, प्लस फिर n-1 लिखा जाएगा। d का मान 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। दाहिने में जो 636 है और जो 636 है बस उसको क्या कर लेना, लिख लेना है, 636 लिख देना है। फिर क्या करेंगे सर, तो जो n/2 है उसको लिख लीजिए। फिर इधर देखिए कि 9 दूना कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा, प्लस n को 8 से गुना कीजिएगा तो 8n, 1 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये 8 होगा। दाहिने में आपके प्यारे बच्चों 636 में, भाई 336 में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ये 636 है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्या लिखेंगे, 636 लिखेंगे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर हम आगे आधा पेज में। मेरा पेज कुछ ऐसे है तो आप लोग नीचे नीचे ही लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो ज़्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। अब क्या है, तो बिल्कुल ठीक है, आपको जो n/2 मिला है उसको लिख लीजिए। अब बताइए 8n जो दिख रहा है उसको 8n लिखिए। 18 में से 8 घटाइएगा तो ये मिल जाएगा 10। कितना मिलेगा, 10, उसको लिख लीजिए। दाहिने में जो 636 है उसको सेम टू सेम लिखिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या होगा, आप n/2 से एक बार 8n को गुना करेंगे। ठीक है, बात तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। n/2 से आप गुना करेंगे 8n को, और फिर n/2 से गुना करेंगे 10 को, और दाहिने में जो 636 है वो रहेगा ही रहेगा। तो अब हम काटेंगे यहाँ पर, 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो ये मिल जाएगा 4, एंड फिर 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 5। फिर क्या करेंगे भाई, तो वही काम करेंगे। देखो क्या होगा, ये 4 है और ये n गुने n, तो ये हो जाएगा 4n²। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 5 को n से गुना करेंगे तो 5n मिलेगा। दाहिने में जो 636 है उसको हम कर लेते हैं बाएं, तो ये हो जाएगा -636 बराबर 0।
अब आपको चूँकि n का मान निकालना है, तो ये जो द्विघात समीकरण दिख रहा है, इस द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा आराम से, आपको आपका n का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम n का मान निकालने का कोशिश करते हैं। आपको पहले a को c से गुना करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा लंबा लफड़ा में जाएंगे आप। देखिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। तो 636 को आप गुना कीजिएगा 4 से। अब जो गुणनफल आएगा उसका ऐसा दो गुणनखंड निकालिएगा जिसको घटा करके 5 पुराना पड़े। तो आप क्या कीजिएगा, ये 4 है n² और ये 5n को मैं क्या कर देता हूँ, वो गुणनखंड के अनुसार ही लिखूँगा। आप लोग गुणनखंड वगैरह कीजिएगा तो आपको ऐसा ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5n को लिख देंगे -48n और प्लस में लिखेंगे 53n। प्लस में कितना लिखेंगे, 53n लिखेंगे, ठीक है। और माइनस में जो 636 है वो 636 लिखा ही जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 लिखा जाएगा। सर ये 48 53 कहाँ से आया, 636 को 4 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा उसका 2 गुणनखंड ऐसा निकालिएगा जिसको घटा करके 5 पूरे, तो आपको यही चीज़ मिलेगा। अब आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर 4n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4n कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर केवल n बचेगा एंड यहाँ पर 4 से भाग दीजिएगा तो आप सभी जानते हैं कितना होगा, 12 चौके 48 होता है तो 12 मिलेगा यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर जो है +53 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर n बचेगा, माइनस है तो -53 से 636 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 12। कितना मिलेगा, 12। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12, बराबर में 0 है तो 0। फिर क्या करूँ, तो देखिए सिंपल सी बात, अब क्या करना है आपको, जो n-12 है वो लिख लीजिए, एक n-12 ले लीजिए और एक जो है वो 4n और प्लस बाहर में जो 53 दिख रहा है वो लिखेंगे, बराबर में 0 है तो वो 0 क्या करेंगे आप लिख लेंगे। अब आप दोनों को 1 बाय 1 करके 0 के बराबर करेंगे, तो लिखिएगा कि अब हम करने जा रहे हैं n-12, बिल्कुल एक मिनट हाँ, n-12 को आप 0 के बराबर करेंगे और फिर इधर आप 4n प्लस 53 को 0 के बराबर करेंगे। तो आपको पता है कि इधर क्या मिलेगा n का मान, तो सर इधर n का जो मान है वो +12 मिलेगा, बट इधर जो n का मान है वो मिलेगा आपको 53, उसमें भी -53 और बट्टे में 4। तो यहाँ पर हम आंसर जिसको बोलेंगे वो होगा 12, ये वाला आंसर नहीं होगा। यानी कि इस वाले एपी के 12 पद को जोड़िएगा तो 636 मिलेगा, 12 पद को जोड़िएगा तो 636 मिलेगा। यानी कि आपका फाइनल आंसर जो है आप बोल सकते हैं n बराबर 12 आंसर, ठीक है। 12 आंसर हो गया, यानी कि 12 पद को जोड़िएगा तब जाके आपको जो चीज़ें हैं वो 636 मिल पाएगा। कितना मिल पाएगा, 636। तो हम आज अभी इतना ही रखते हैं, हम इससे आगे अगले क्लास में बात करेंगे। बहुत लंबा क्लास हो गया, अगर आप लोग शुरू अभी तक लास्ट तक बने होंगे तो आपको पता चला होगा कि अभी क्लास हो गया आपका 1 घंटे 53 मिनट का, तो 2 घंटे का लगभग क्लास हो गया और 2 घंटे में हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।